अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये भारत में कहाँ स्थित है? ये भारत में सबसे नीचे मतलब हिंद महासागर में यहाँ स्थित है, जो कि भूमध्य रेखा के पास पड़ता है। तथा जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है, नहीं पाए जाते हैं। आर्द्र शीतोष्ण वन ये भी नहीं पाए जाते हैं। नम उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ये भी नहीं पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ये पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 4 नंबर क्या होगा? सही हो जाएगा। तेंदु, पलाश, खेर किसके सामान्य वृक्ष है? तेंदु, पलाश, बेल, खेर ये सब है शुष्क पर्णपाती वन के। इसके अलावा और कौन से? चंदन, साल ये सभी शुष्क पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार का वन पाए जाते हैं? यानी जो जैसे ये पहाड़ है, जो एक बर्फ रेखा है या 1500 मीटर की रेखा, उसके नीचे पाए जाने वाले वन होते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षा वन। कैसे होते हैं? 1500 मीटर जो पहाड़ी की तलहटी है और 1500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, या बर्फ रेखा के नीचे पाए जाने वाले वन होते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षा वन। समुद्र तल से 500 से 1370 मीटर की ऊंचाई वाले पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग, हमने क्या पढ़ा था? ये भारत है, ये पश्चिमी घाट है। जो इसका पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल है, वहाँ पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। और जो पूर्वी घाट है, जो पूर्वी भाग है, या जो पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग है, वहाँ पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। और जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल है, वहाँ पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य है मिजोरम। और अभी भी जो राज्य है वो मिजोरम ही है 2023 के अनुसार भी। जबकि जो सभी में जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य है, उनमें सर्वाधिक कौन सा है? लक्षद्वीप। और राज्यों में पहले भी नंबर पे है मिजोरम। ज्वारे वन पाए जाते हैं डेल्टा क्षेत्र में, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में या सुंदरवनों में पाए जाते हैं। सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है उष्णकटिबंधीय कटीले वनों की नहीं, मैंग्रोव वनों की। ये अनुपवन भी बोलते हैं। ये सुंदरी वनों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति मैंग्रोव वनों में पाई जाती है। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? कृषि प्रसार नहीं है दोस्तों। वृहत स्तरीय विकास योजनाएं ये भी उत्तर नहीं है। मतलब इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण नहीं है? तो कृषि के प्रसार से हो रहा है। वृहत स्तरीय विकास योजनाएं हैं, इससे भी इनका ह्रास हो रहा है। पशु चरण और ईंधन लकड़ी को एकत्रित करना नहीं दोस्तों, ये नहीं है। पशु चरण और ईंधन लकड़ी से प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात को ज्यादा हानि नहीं पहुंच रही है। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण ये भी सही है। भारत में जो ज्वारीय वन है वो उप प्रकार से संबंधित है, अल्पाइन वनों से नहीं। शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन नहीं। आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन बिल्कुल सही है दोस्तों। जो 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर है। शंकुधारी वनों की एक प्रजाति है देवदार। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? चीड़, आर्च ये सभी शंकुधारी वनों की एक प्रजातियां हैं। भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तमिलनाडु में नहीं, आंध्र प्रदेश में भी नहीं, केरल में पाए जाते हैं। जो भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, ये केरल में पाए जाते हैं। भारत के किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन मिलती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन मालवा के पठार में नहीं, कर्नाटक में नहीं, पूर्वी घाट में नहीं, उत्तरी पूर्वी भारत। दोस्तों उत्तरी पूर्वी भारत में मिलते हैं। सुंदरी वन पाए जाते हैं ज्वारीय वनों में, बिल्कुल दोस्तों। मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं? खारे पानी में, बिल्कुल दोस्तों। जो मैंग्रोव वन होते हैं वो समुद्र के खारे जल में होते हैं। जो मैंग्रोव वन होते हैं वो कहाँ होते हैं? समुद्र के खारे जल में। महागोनी और रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं दोस्तों। ये महागोनी, रोजवुड ये और एबोनी ये सब किस प्रकार के हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। रबर एक प्रकार किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? टुंड्रा नहीं दोस्तों, हिमालय में भी नहीं, मैंग्रोव वनों में भी नहीं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में जो रबर की प्रजाति है वो पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। सिनिकोना के वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थान पे, जो
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। चंदन और अन्य जो भी है ये इसके महत्वपूर्ण वृक्ष है। सिनकोना, चंदन, साल ये सभी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के उदाहरण हैं। पश्चिमी घाट की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है चंदन नहीं, देवदार नहीं, चीड़ नहीं, सागौन। कौन सी है दोस्तों? सागौन पश्चिमी घाट की सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है। चीड़ और देवदार कैसी है? ये अल्पाइन वन या शंकुधारी वनों में पाई जाती है। चंदन कैसी है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इसके अलावा और कौन कौन सी है? साल है, सिनकोना अपन ने भी पढ़ा। ये सभी कैसे हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मानसूनी सागौन सही है, मैंग्रोव में सुंदरी सही है, सदाहरित रोजवुड में पाई जाती है, सवाना पीपल नहीं दोस्तों। सवाना कैसा है? शुष्क पर्णपाती वन है। पीपल दोस्तों, पीपल कैसा है? शुष्क पर्णपाती वन। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। सर्वाधिक व्यस्त क्षेत्र में पाया जाता है पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन नहीं, उष्ण उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन ये भी नहीं पाए जाते, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ये सही आंसर है दोस्तों। जो शुष्क या उष्ण कटिबंधीय शुष्क आर्द्र पर्णपाती वन है ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है देवदार। देवदार सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पेड़ है। पर्वतीय वनों के वृक्षों का समुच्चय जो पर्वतीय वन है इसमें चीड़, देवदार, लार्च ये बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। आम, बांस और बबूल ये कैसे हैं? ये सभी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के उदाहरण हैं। बबूल, चीड़, पीपल ये शुष्क वनों के उदाहरण हैं। नारियल, शीशम, देवदार ये भी ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? चीड़, देवदार और लार्च। धन्यवाद दोस्तों।